हो गया था, मंगाना सीख लिया था। तो सर्वर से डेटा कैसे मंगाते हैं ये हम देखते हैं। और इसके अलावा क्या बताया मैंने, नक्षत्र बताइए। ठीक है, और जेसन वाला हो गया। गेट डेटा में क्या क्या हो गया? ठीक है, मैंने आप लोगों को कहा था डैशबोर्ड बना के लाना, कुछ वीकेंड का गैप रहेगा। बनाया कुछ? क्यों नहीं किया भाई, कुछ तो करो। अरे भूल जाओगे फिर उसे, कैसे करोगे? चलो ब्लैंक रिपोर्ट ओपन कर लो। साहिबा जी आपने कुछ ट्राई किया, बताइए। विजुअल्स हम सारे कर चुके हैं, अदरवाइज भूल जाएंगे ऐसे। सर हर्षित, सुमित, बताओ भाई आप लोगों का क्या अपडेट है? अंकित सर मैंने एचआर वाला जी डैशबोर्ड बताइए, क्या बनाया कह रहे था। हैं? एचआर वाला हाँ डैशबोर्ड हाँ, बनाया था मैंने, ओके ग्रुप में शेयर कर दिया सर। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज दो बस। लाइक हाँ जी, हाँ फाइल जी, फाइल ठीक। में बता दूंगा तब भेजना, ठीक है? जी जी। ओके चलिए, तो हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि भाई अलग अलग जगह से डेटा कैसे मंगाते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ब्लैंक क्वेरी। ये लास्ट ऑप्शन होगा हमारा पावर बीआई में, ब्लैंक क्वेरी का क्या यूज है। ये भी इंटरव्यू पूछ लेता है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ नहीं चलेगा? हाँ? आ जाओ भैया आ जाओ। चलिए ठीक है, देखिए ब्लैंक क्वेरी का क्या पर्पस है, ध्यान से देखना। ये वाले स्टेप्स मैं अप्लाई करूंगा एंड जो मैं बताऊंगा उसके बाद आपको स्टेप्स अप्लाई करने एंड उससे देखना क्या फर्क आता है, ठीक है? सो ब्लैंक क्वेरी का पर्पस है, कभी कभार क्या होता है नक्षत्र कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं एंड कलीग ए ने बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन किया डेटा पे, ठीक है? उसने ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या यूज किया? पावर क्वेरी एडिटर, ये हमने सीखा हुआ है ना? पावर क्वेरी एडिटर में उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया और सुमित भाई ट्रांसफॉर्मेशन करते करते उसने कितने स्टेप्स अप्लाई कर दिए? 40+ स्टेप्स अप्लाई कर दिए, ठीक है? अब मैनेजर अचानक से कहता है कि भाई ये डेटा मत ट्रांसफर करो क्लाइंट बी को, या मतलब बी कलीग को या बी एम्प्लॉय को, आप ये स्टेप्स बता दो उसे कैसे क्या करने हैं, ठीक है? अब ये 40 स्टेप्स आपको लग रहे हैं? हाँ नहीं, हाँ ऑन है, ठीक है? ये बी बी जो है, बी पर्सन को हमने क्या बोला कि भाई फाइल ट्रांसफर नहीं करनी है, हमें क्या करना है, ये स्टेप्स जो जो मैंने बताए हैं अभी आपको नरेंद्र, वही सारे अप्लाई करने हैं। आपको लग रहा है 40 स्टेप वो बताने बैठेगा, पहले ये करो वो करो वो करो, दिक्कत है, ठीक है? और 40 हुए तो चलो ठीक है, 400 हुए तो फिर तो और बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इसमें यहां पर आ जाता है हमारे पास ऑप्शन, क्या? ब्लैंक क्वेरी का ऑप्शन आ जाता है। ब्लैंक क्वेरी क्या करते हैं कि मैंने जितने भी स्टेप्स बनाए हैं वो मैं सेव करके किसको भेज दूंगा? कलीग बी को, और उसके बाद वो ब्लैंक क्वेरी के थ्रू वो सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। क्या ऐसा कभी परफॉर्म किया हमने? नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं परफॉर्म करूंगा कलीग ए के बेसिस पे और सारा स्टेप्स आपके पास ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगा, ठीक ना? वो देखना कैसे होगा, राइट? यहां पर मैं गया विकीपीडिया कोविड डेटा के पास और यहां पर मैंने कोविड-19 पे क्लिक किया। हमें पता है कि मैं वेबसाइट से डेटा स्क्रैप कर रहा हूं, ठीक है? और ये मेरा यूआरएल है, इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया। आप कुछ नहीं करोगे, ये सारा काम कौन कर रहा है? ये सारा काम मैं कर रहा हूं, बट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखना, ठीक है? मैं यहाँ गेट डेटा पे गया, किस पे क्लिक करना होगा? वेबसाइट से मंगा रहे तो वेब पे मैंने पेस्ट किया, ओके किया, थोड़ा सा टाइम लेगा और मेरे को सारे एचटीएमएल फाइल्स दिखा देगा, ठीक है? मुझे इस वेबसाइट वाले में से क्या करना है? मुझे ये वाला डेटा गेट करना है। कौन सा वाला डेटा? ये वाला डेटा, कोविड-19 वाला, ठीक है? यहाँ पर मैं पावर बीआई में मैं आया, क्या डेटा आ चुका है मेरे पास? ऑफकोर्स आ चुके हैं सारे डेटा, ठीक है? कोई बैठा है क्या इधर? अब्बास, चेयर ऊपर करो भाई, कुछ चेहरा वगैरह कहाँ दिख रहा है? हाँ अंकित आप भी ऊपर करो, ठीक है? यहाँ पर ये टेबल आ गए मेरे पास, मैंने इस टेबल पे क्लिक किया और कभी भी ऑनलाइन डेटा मंगाते हैं तो लोड नहीं करेंगे उसे, क्योंकि उसमें एनोमलीज होता है, इश्यूज होता है। तो कहां पर जाएंगे? ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ये सब स्टेप्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, आपके पास अपने आप आएंगे, ठीक है? सबसे पहला स्टेप नक्षत्र यहाँ पर क्या है कि ये कॉलम काम का नहीं है, ब्लैंक कॉलम है। इसे मैंने क्या किया? राइट क्लिक किया और रिमूव किया, रिमूव कर दिया। ये मैंने स्टेप्स अप्लाई किए, कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है? उसके बाद दूसरे में क्या आ रहा है? यहाँ पर एरर्स आ रहे हैं।
एरर के लिए मैं यहाँ रिमूव रोज पे गया और यहाँ पर मेरे पास क्या ऑप्शन है, रिमूव एरर्स। अगर ये वर्क कर रहा है तो ठीक, नहीं वर्क कर रहा तो यहाँ पर देखिए उसके बावजूद भी क्या है मेरे पास। तो अभी फिलहाल के लिए मैं चेक करता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पर मुझे पता लगा ये एरर है, देखिए इधर वी कुड नॉट कन्वर्ट टू नंबर डिटेल, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, नंबर में, और ये लास्ट वाले रो में आ रहा है। सो अब्बास भाई अभी फिलहाल के लिए मैंने बोला कि एक काम करो, बॉटम के रोज को क्या कर दो जसमीत जी, यहाँ पर रिमूव कर दो। बॉटम में कितने पर है वो एरर, पहले पर है, मैंने ओके किया, क्या वो रेड वार्निंग हट गई, हट गई ना, मतलब वो एरर गया मेरा, ठीक है। एरर जाने के बाद क्या ये 1 2 3 न्यूमेरिकल है, सही है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, और ये कंट्री सही है। दूसरा एक दिक्कत है कि जो पहला वाला रो है, ये पहले वाले रो में वर्ल्ड का डेटा लिखा हुआ, ये नहीं चाहिए। एक्चुअल डेटा हर्षित कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हर्षित कौन है, सुमित है ना, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेरू से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पहले वाला रो भी मेरे काम का नहीं है, तो मैं रिमूव रोज में जाऊंगा और क्या बोलूंगा, रिमूव टॉप रोज। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पर 1। नक्षत्र कितने स्टेप्स हो गए, ऑलमोस्ट 7 स्टेप्स हो गए, 4 और 4 8, 8 स्टेप्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर 8वें स्टेप्स के बाद ध्यान से देखना, इसका फाइल नेम यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कोविड डेटा कर दिया मैंने, ठीक है। ये कोई स्टेप नहीं होता है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट नहीं है, फाइल रीनेम का पार्ट है। क्योंकि ये स्टेप नहीं है तो ये आपके पास भी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने, अब देखिए मैंने इतना सारा वर्क किया, टोटल 8 स्टेप्स हैं, एंड मैं यही चाहता हूं कि आपको कोई मेहनत ना करना पड़े, ये सारा एग्जैक्ट डेटा आपके पास ऐसा पहुंच जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इस होम टैब में देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है, क्या नाम है इसका, एडवांस एडिटर। इस एडवांस एडिटर पे मैं क्लिक करूंगा तो नरेंद्र भाई ये जितने भी मेरे स्टेप्स होते हैं ना, ये सब स्टोर होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसमें स्टोर होते हैं, प्रोग्राम, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है फोर्ट्रान। क्या नाम है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देख रहे हैं ना ये वाला, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके जो पावर बीआई के डेवलपर है उन्होंने एक नया एक एम क्वेरी एम लैंग्वेज बनाया। क्या बनाया उन्होंने, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उन्होंने एक नया लैंग्वेज बनाया। क्या बनाया वो, एम लैंग्वेज। और ये एम लैंग्वेज किसके लिए यूज होता है, ये आपका देखिए यहाँ पर पावर क्वेरी फॉर्मूला लैंग्वेज है। ये इसके बैकएंड में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना एफ शार्प को यहाँ पर ये शो कर रहा है, राइट, इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड का। तो ये मेरा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एम लैंग्वेज। और ये एम लैंग्वेज किसके लिए डिजाइन है, खाली पावर क्वेरी के लिए। पावर बीआई में भी किसके लिए, पावर क्वेरी के लिए। तो नरेंद्र भाई ये जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा वो एम लैंग्वेज है। मैंने जितने भी स्टेप्स अप्लाई किए वो सब इस एम लैंग्वेज फॉर्म में क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ राइट साइड में मैं आऊंगा, ये सारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा एचटीएमएल डेटा था, क्या कंटेंट यहाँ पर गेट किया हमने। सुमित भाई क्लियर है, ठीक है। मुझे अगर कोई भी अप्लाइड स्टेप्स आपको भेजने तो ये मुझे ये भेजना है आपको एक्चुअली में। मैं यहाँ पर कंट्रोल ए कंट्रोल सी करूंगा, कोई डाउट तो नहीं। कंट्रोल सी करने के बाद मैं विंडो आर में नोटपैड करूंगा, और नोटपैड पे जाने के बाद ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं गाइस, ठीक है। नोटपैड पे पेस्ट करके इसे मैं फाइल को मैं सेव कर लूंगा अंकित, अच्छा ठीक है। यहां पर मैंने इसका नाम रख दिया, क्या है ये, कोविड डेटा एम क्वेरी। क्या है ये मेरे लिए, कोविड डेटा एम क्वेरी है ना, अरे कोई डाउट तो नहीं, टुडे, और इसे मैंने सेव कर दिया, कोविड डेटा एम क्वेरी टुडे, ठीक है। अब आप लोग सब अपना व्हाट्सएप ओपन कर लो फास्ट, देखिए कितना अच्छा डैशबोर्ड बनाया आपने, साहिबा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। ये थीम वीम जो है ये बैकग्राउंड हम लगाना सीखेंगे वैसे, ठीक है बढ़िया है। इसमें ठीक है, ये आपने ट्री मैप यूज किया है इधर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग भी बनाओ भाई, ठीक है। आप लोग को मैं कह रहा हूँ, आप सभी को कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और एक बार खुद का ट्राई करो, ऑनलाइन तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है, बट एक बार खुद से एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैंने ये आपको डेटा भेज दिया, और यहां पर ये डेस्कटॉप में क्या नाम है डेटा का हमारा, ये है ना, ठीक है। ये मैंने आप लोग को भेज दिया। अब आप लोग जल्दी से इसे ओपन करो, अपने पास डाउनलोड कर लो इसे फास्ट, सभी बंदे डाउनलोड कर लिया, ओपन करो उसे, डाउनलोड करके ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है।
ऐसे दिख रहा है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो इसे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया पूरा, ठीक है। अरे कर लिया कि नहीं कर लिया? चलिए पावर बीआई पे आ जाओ, पावर बीआई पे गेट डेटा पे जाओ। क्या आप लोगों ने कोई भी स्टेप्स अप्लाई किया अभी? नहीं, आप बस डेटा मंगा रहे हैं। कहां से मंगा रहे हैं हर्षित भाई? ब्लैंक क्वेरी से। जब भी एम क्वेरी फॉर्म में होगा तो डेटा कहां से मंगाएंगे? ब्लैंक क्वेरी। गेट डेटा में किस पे जाएंगे? ब्लैंक क्वेरी। पेस्ट, ओपन करो ब्लैंक क्वेरी। जैसे ही ब्लैंक क्वेरी ओपन करोगे तो ये कुछ पावर क्वेरी ओपन कर देगा अपने आप, ये कर देगा पावर क्वेरी ओपन। एक विंडो आ गया ना जिसमें जी क्या इशू आ रहा है? आ गया विंडो, थोड़ा सा टाइम लेता है। उस विंडो में आपको होम टैब में इस पे जाना है, एडवांस एडिटर पे। एडवांस एडिटर पे जाओगे तो कुछ छोटा सा दिखेगा, लेट और इन लिखा हुआ दिखेगा, है ना। लेट का मतलब होता है कोड और इन का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है? लेट होता है कोड और इन होता है आउटपुट। आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से सारा हटा करके जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी से। कंट्रोल ए से सारा हटा के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, यही है। और इन में क्या लिखा है लास्ट में बताओ, क्या लिखा है? इन का मतलब होता है लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, उसी को आंसर चाहिए मुझे। तो इन में हमेशा आउटपुट होता है। डन करो और आपके पास देखिए डेटा आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से आपने कोई भी स्टेप्स आपने नहीं परफॉर्म किए, सारे स्टेप्स मैंने किया, क्योंकि विकिपीडिया से डेटा आ रहा है तो ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा तभी ये आ पाएगा, ठीक है। ये तो था 8 स्टेप्स, कल को 800 भी हो सकते हैं। ये हुआ नहीं अभी। ब्लैंक क्वेरी में ओपन हो गया तो यहां पर ये एडवांस एडिटर पे जाओ, होम में, इधर होम में एडवांस एडिटर, एडवांस एडिटर दिख रहा है होम में, है? ब्लैंक क्वेरी ओपन करोगे ट्रांसफॉर्म डेटा ही ओपन होगा अपने आप। क्लिक तो करो आप, क्लिक किया अपने आप पावर क्वेरी ओपन होगा। ओपन हुआ कि नहीं हुआ? ब्लैंक रिपोर्ट क्यों ओपन कर रहे हो भाई? ब्लैंक रिपोर्ट में गेट डेटा में जाओ, ब्लैंक रिपोर्ट में गेट डेटा में ब्लैंक क्वेरी पे जाओ। देखो इधर गेट डेटा में, इधर देखो, इधर गेट डेटा में, इधर ब्लैंक क्वेरी पे जाओ तो ये अपने आप पावर क्वेरी एडिटर ही ओपन करेगा। ये ऐसे ओपन कर लिया और यहां पर फिर इसमें होम में एडवांस एडिटर पे जाओ, हो गया। और वो पुराना कोड हटा करके जो मैंने भेजा वो पेस्ट करो, कर दिया पेस्ट। क्या आया आपके पास? सर सर स्क्रीन ना हाफ शो हो रही है। क्या कह रहे हैं साहिबा जी? सर स्क्रीन ना हाफ आ रही है। हाफ आ रही है स्क्रीन? यस, प्रोफाइल शो हो रही है। एक मिनट रुको, मैं रीशेयर कर रहा हूं स्क्रीन। अभी देखिए, अभी क्लियर है? अब क्लियर है। ठीक है, स्टेप्स किया आपने अप्लाइड? हाँ हाँ, मेरा हो गया डन। बताओ सभी का कैसा डेटा आ रहा है? क्या विकिपीडिया का यूआरएल आपने क्लिक किया? नहीं। क्या आपने कॉलम हटाया? क्या आपने एरर हटाए? वो सब किसने किया? किसी और बंदे ने। और आपके पास क्या आया? उसका फाइनल एक कोड फॉर्म में डेटा आया। इसीलिए यहाँ कंट्रोल जेड की जरूरत नहीं होती, यहाँ क्वेरी से सब कुछ काम होता है। और ये जो हमने पेस्ट किया इसे क्या बोलते हैं? एम लैंग्वेज बोलते हैं या एम क्वेरी बोल दो इसे, ठीक है। तो जब आप इसके थ्रू डेटा मंगाओगे ना, क्योंकि वो नाम जो मैंने चेंज किया वो अप्लाइड स्टेप्स का पार्ट नहीं है, तो आप लोग का देखो नाम नहीं आएगा, क्या लिखा आया है। तो वो वही डबल क्लिक करके चेंज कर लो, कोविड डेटा कर लो, और कोविड डेटा कर लिया तो फिर वो आपका चेंज हो जाएगा। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर पाते हो? हैं? चलिए ठीक है। क्लास समझ में आया कि नहीं आया? सर तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो हमने कितने स्टेप्स कर लिए हैं अभी तक? देखिए यहाँ न्यू सोर्स देखिए, न्यू सोर्स में क्या हमने सर्वर से मंगाना सीख लिया? गिनते जाओ, 1 वर्कबुक से, 2 सीएसवी से, 3 वेबसाइट से, 4 ब्लैंक क्वेरी, 5 फोल्डर, 6 सीखा है ना, एक्सएमएल 7, जेसॉन 8, उसके बाद यहां पर सीक्वल सर्वर गिन लिया मैंने, उसके बाद गूगल शीट 9 है कि नहीं है? गूगल शीट 9,
गूगल शीट 9 और इसके बाद ये जितने भी मेरे डेटाबेसेस हैं, मैंने बताया था ये सब सेम है, ये बताई थी बात मैंने, अरे यस या नो, क्या बताया था? सब सेम है, एक जैसे हैं। अगर मैं यहाँ पर ओरेकल पे मैं क्लिक करूं तो भी वही ऑप्शन आएगा, क्या? सर्वर नेम, और वो देखिए सर्वर नेम और यहाँ पर वो पास करने का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सेम ही ऑप्शन है। तो ऐसे डेटाबेसेस, ये ओरेकल भी हो गया 10, और बताइए गिनिए यहाँ पर मोर में, जिसका सेम आएगा वही मानेंगे। IBM DB2 इस पे कनेक्ट किया, सेम वही ऑप्शन आ रहा है, बताओ, है ना? तो ये क्या हुआ 11, ठीक है। और मैं वापस से मैं न्यू सोर्स पे गया और यहाँ पर मैं मोर पे गया और यहाँ मैंने क्लिक किया MySQL पे, कनेक्ट किया, सेम वही आ रहा है, बताइए यस या नो 12। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? MySQL से कनेक्ट कराया मैंने, MySQL से डेटा मंगवाना सिखाया है, हाँ तो बोलो ना भाई, ठीक है 12। और यहाँ पर देखिए मेरे पास मैं SAP से मंगा सकता हूँ, और ये देखिए PostgreSQL मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर भी क्या ऑप्शन आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है 13। और यहाँ पर न्यू सोर्स पे गए, मोर पे गए, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो मैं गिटहब से भी मैं मंगा सकता हूँ, और यहाँ पर पाइथन के थ्रू भी मैं मंगा सकता हूँ। तो पाइथन आप लोगों ने अभी नहीं सीखा है, ठीक है, सीख रहे हैं, है ना? तो जब पाइथन हो जाएगा तो उस दिन मुझे बताना कैसे मंगाना, मैं उस दिन सिखा दूंगा, ठीक है। अभी बताऊंगा ऊपर से निकल जाएगा, या बता दूं? बताइए, आप लोग बताइए भाई, आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, बताऊं या ऊपर से निकल जाएगा, या बाद में रखें टॉपिक? अरे क्या बातें कर रहे हो सर उधर? बाद में, हम्म, बाद में। चलिए बाद में बता देंगे, पाइथन वाला याद दिला देना मुझे, छोटा सा ही कोड है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे कि 12 प्लस सोर्सेस से हमें आता है डेटा मंगाना। इंटरव्यूअर अगर पूछता है पावर बीआई में कहाँ कहाँ से डेटा मंगा सकते हैं, 10-12 नाम गिना सकते हो, काफी है, इतना वो पूछेगा भी नहीं, और इतना वो फ्रेशर से उम्मीद भी नहीं रखेगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े, ठीक है गुड। तो हमने यहाँ पर डेटा मंगाना सीख लिया, राइट। हमने लाइव भी देखा है ना कि डेटाबेस में कुछ चेंजेस होता है तो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है गुड। चलिए, कैंडिडेट्स आवाज नहीं करेंगे। अब हमारा टॉपिक है, उसका नाम है बुकमार्क एंड सिलेक्शन पेन और कस्टम टूल टिप। दो टॉपिक है हमारे, क्या नाम है? बुकमार्क, सिलेक्शन पेन और कस्टम टूल टिप, ठीक है, ध्यान से देखना। अंकित बहुत आवाज कर रहे हो, ठीक है। क्या चीज? क्या पीडीएफ? पीडीएफ से डेटा मंगाना? अरे तो मेरे से पूछो ना। पीडीएफ से डेटा मंगाने के लिए पहली बात तो पीडीएफ का साइज छोटा होना चाहिए, और दूसरा पीडीएफ में टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेबल। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सैंपल सुपर स्टोर पे मैं गया, अब मान लेते हैं ये डेटा किसी क्लाइंट ने हमें कैसे भेजा, पीडीएफ फॉर्म में भेजा। पहली बात तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, ये ऐसा कोई कंपनी में प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। लेकिन मंगाना पड़ा तो मंगा सकते हैं। जैसे मान लेते गाइस इतना डेटा था, यहां से लेकर के यहां तक का डेटा था। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और यहां पर मैंने इस एक पेज को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट। कहाँ है भाई? इसमें ऑप्शन आता है पेजेस 1 to 1। प्रिंट होगा 1 to 1 खाली, या 0 to 1 बोलना है? सारा ना प्रिंट हो जाए ना, मुझे सारा नहीं करना ना। प्रिंट यहाँ पर क्या बोलते हैं? प्रिंट सिलेक्शन, यही है ना। और इसमें मुझे 1 to 1 बोला, तो फिर ये आया क्यों नहीं 1 to 1? चलो कोई नहीं, प्रिंट मारो उसे, ठीक है। इसका मैंने क्या बोल दिया? पीडीएफ डेटा। क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, 6 पेज में प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर हम चेक करेंगे क्या ये पीडीएफ डेटा है मेरे पास, अंकित यस या नो? यही है पीडीएफ डेटा, ठीक है, एक ही पेज है। यहां पर मैं आया और इधर मैंने गेट डेटा में क्या सिलेक्ट किया? पीडीएफ। कनेक्ट करेंगे, और डेस्कटॉप पे क्या नाम है हमारे डेटा का? कहाँ है पीडीएफ डेटा हमारा? है ये रहा, ठीक है। ये एक्चुअली ना अवॉइड होता है कंपनी में, देखिए आया कि नहीं आया? अरे आया ना, ठीक है। क्योंकि ये अवॉइड इसीलिए होता है क्योंकि अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा है तो आ जाएगा। कल को क्या होता है, मैं आपको टास्क देता हूँ, घर पे जाके ट्राई करना। आप यहाँ पर आना और यहाँ लिखना टाटा मोटर्स एनुअल रिपोर्ट, ठीक है।
यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि अब ये कंपनी तो आपको एक्सेल डेटा देने से रही, इस टाइम में आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, यस या नो। और यहां पर जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इस पीडीएफ का, जैसे ये डेटा है ना, कितने पेज का है ये डेटा, 530 पेज का है। कितने पेज का है? अब ये पूरा एनुअल रिपोर्ट है। इन्हें क्या कहते हैं गाइस, इन्हें केपीआईज कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है ना ये सारी चीजें, यस या नो, कि टोटल एम्प्लॉय यहाँ पर इतने लाख सीएसआर की एक्टिविटीज हो गई। अब इसमें मैं कहां पर आ गया, जो ज्यादातर जो डेटा होता है वो लास्ट में रखा रहता है। देखिए अब क्योंकि ये सब तो रीड कराना नहीं है अंकित, यस या नो, ये है ना डेटा एक्चुअली। तो ये कहां पर आ रहा है हमारा, पेज नंबर कहां से आ रहा है, 460 से आ रहा है। कहां तक जा रहा है, 470 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने प्रिंट किया और यहां पर बोल देते हैं मुझे चाहिए 460 से 470 तक का, ठीक है। इस डेटा को फिर आप क्या कर लोगे, वहां मंगाओगे, लेकिन उतना ज्यादा प्रॉपर वे में ये डेटा नहीं आएगा, ठीक है। टाटा, यहाँ पर मैंने पीडीएफ डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर इस टाटा पीडीएफ का मंगाई है। ये क्लियर है ना क्या, डेटा वाला पीडीएफ वाला। तो 15 प्लस सोर्सेज से हम डेटा पावर बीआई में मंगा सकते हैं। टाटा पीडीएफ ये रहा। क्या कह रहा है यहाँ पर, करप्टेड, करप्ट कैसे हो गई, अभी बनी नहीं है क्या वो फाइल। ये करप्ट है, ये यही करप्ट है, तो कहां से होगा, ठीक है। यहाँ नहीं बनी है फाइल, ये आप घर पे ट्राई करना। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा इसमें। ये क्लियर है कैंडिडेट, यस या नो। अरे यस या नो तेज बताओ भाई, ठीक है। हाँ चलिए, इसमें कुछ खास नहीं है, राइट, इसीलिए। ओके, देन इसके बाद क्या है टॉपिक हमारा, क्लियर है टॉपिक, ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारा कस्टम टूल टिप। बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। गेट डेटा में हम सभी के पास ऑर्डर्स डेटा है, ऑर्डर्स डेटा है। मैंने यहां पर वो ऑर्डर्स डेटा मंगा लिया, ठीक है। ये सैंपल सुपर स्टोर से वो मैंने ऑर्डर्स डेटा मंगा लिया। अब हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं कस्टम टूल टिप, ठीक है। तो इस ऑर्डर्स डेटा में से हम एक अपना टूल टिप बनाएंगे, और यहाँ मैंने बस ऑर्डर्स को कॉल किया और इसे मैंने लोड कर लिया, ठीक है। एक मैं छोटा सा डैशबोर्ड बनाऊंगा, और इस डैशबोर्ड के बेसिस पर हम एक टूल टिप बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। इधर देखिए, क्लास आप लोग साथ साथ कर रहे हैं क्या, है क्या चीज, ये समझ लो, ये कर लेना, ठीक है। ये टॉपिक अदरवाइज आज हमारा क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये वाला समझ लो, ये कर लेना वीडियो से, ठीक है। जसमीत जी इधर देखिए, यहाँ पर हमें एक डैशबोर्ड बनाना है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा। अभी बनाओगे, सब आपने सीखा हुआ है। डैशबोर्ड के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक छोटा सा मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स में हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई मुझे रोज में सब कैटेगरी दिखा देना, एंड कॉलम्स में क्या दिखा देना, रीजन, एंड वैल्यूज में क्या यहाँ पर शो कर देना, सेल्स के बेसिस पर। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इसका फॉर्मेट में यहाँ पर मैं ग्रिड पे आकर के, ऑप्शंस पे आकर के, इन सब में टाइम जाएगा, इसीलिए मैं इसे हटवा रहा हूँ, या आप घर पे कर लेना। इसको मैंने कर दिया 20, ठीक है, सही है, ओके। तो ये मेरा एक विजुअल हो गया, राइट। एंड यहाँ पर मैंने कुछ गॉट चार्ट बना लिए। एक मैंने इधर कॉल कर लिया, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पर सेल्स को ड्रॉप कर दिया, ये मेरा सेल्स का बन गया। और इधर मैंने कुछ कार्ड्स बना लिए, और कार्ड्स में मैंने यहाँ पर सेल्स को शो करा दिया, प्रॉफिट को शो करा दिया, और यहाँ पर रीजन को, ये रीजन इस यहाँ पर क्वांटिटी को शो करा दिया। सही है, ये 3 डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इस डेटा पे मैं होवर कर रहा हूं तो क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, सम ऑफ सेल्स। इस पे मैं होवर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, कुछ नहीं है। और इस पे होवर कर रहे हैं तो कुछ खास नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अगर मैं क्लस्टर्ड कॉलम पे ले लूं तो इस तरीके का ये मेरा हायरार्की आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर मैं फॉर्म कर देता हूँ, और इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ये डेटा इस तरीके से, गाइस कोई डाउट तो नहीं। ये काम करते हैं, इसे रीजन को लेजेंड में ड्रॉप कर देते हैं। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा। और सब कैटेगरी नहीं, यहाँ पर आप एक काम करो, कैटेगरी को कॉल कर लो,
ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरीके का है। मैं होवर कर रहा हूं तो क्या आ रहा है यहाँ पर नक्षत्र, 3 टूल टिप आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं 3 टूल टिप नहीं, हमारा खुद का बना हुआ टूल टिप है। क्या है, खुद का बना हुआ, कि जब मैं इस पे होवर करूं तो 3 चीजें दिखें उसमें। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस पेज का नाम मैंने कर दिया डैशबोर्ड। ये मैंने टेम्परेरी बनाया, ये सब आप घर पे आराम से बनाओगे, ट्राई करोगे, ठीक है। और इस पेज का मैंने क्या नाम कर दिया, कस्टम टूल टिप। तो सबसे पहले अंकित क्या करना है कि इस कस्टम टूल टिप में हमें एक लेआउट बनाना है कि हम किस तरीके का टूल टिप दिखाना चाहते हैं। तो मैं क्या दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहां पर कि इस पेज का साइज मैं छोटा करूंगा। मैं यहां पर आऊंगा पेज इंफॉर्मेशन में, और इसका नाम कस्टम टूल टिप है, और कैनवास सेटिंग में क्या है, इसका साइज 16 बना है। मैं चाहूं तो यहां पर क्या सिलेक्ट कर सकता हूं, टूल टिप, वो छोटा हो जाएगा, ये भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, नक्षत्र कस्टम। कस्टम में मैंने बोल दिया इसे आप करो, एक काम करो, 500 बाय 900, 500 बाय 900 नहीं, 500 बाय 500, सही है, इतना आ रहा है ना, 500 बाय 500। या एक काम करते हैं, इसे करते हैं 300 बाय 300। अब बात क्लियर है, 300 बाय 300 इतना दिख रहा है। ये थोड़ा और छोटा होगा, थोड़ा और छोटा होगा, 200 भी छोड़ो, 100 बाय 100, इतना सही है। ये दिख उतना ही रहा है करने के बावजूद भी, है ना। ये 100 बाय 100 है हमारा, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब इसमें ना देखिए, मैं कुछ यहाँ पर कस्टम इंफॉर्मेशन बनाना चाह रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर ये कार्ड को पिक किया, और इस कार्ड में हमने क्या क्या ड्रॉप कर दिया, सेल्स, प्रॉफिट, एक मिनट इसे फिट करो यहाँ पर। डेटा कहाँ है भाई, हमारा डेटा नहीं दिख रहा, इतना बड़ा हो गया ये, तो हमने साइज बहुत छोटा ले लिया इसका मतलब, ठीक है। इन सब में टाइम जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा था, ये बस समझ लो। इतना बड़ा कैसे हो गया यार। एक काम करो, आप इसका जो कैनवस साइज है आप इसे रखो 500 बाय 500, ठीक है, बाद में कम कर लेंगे, सही है भाई नक्षत्र, ठीक है। ये रहा, ये कुछ इस तरीके से सम ऑफ प्रॉफिट है। और यहाँ पर क्या दिखा है यहाँ पर भाई सुमित, क्वांटिटी, प्रॉफिट, और ये ठीक है। इसका कॉल आउट वैल्यू मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ 30 के आसपास, सही है, दिख रहा है, या फिर 20 के आसपास, ठीक है, परफेक्ट है, गुड, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना कितना बढ़िया ये बनेगा। और इधर मैंने एक डोनट चार्ट ले लिया, ठीक है, इस एरिया पे यहाँ पर ये डोनट चार्ट है, राइट। और डोनट चार्ट में मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, डोनट चार्ट में मैं सेगमेंट वाइज मैंने क्या दिखाया गाइस यहाँ पर, सेल्स, ठीक है। और इनके लेजेंड को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, परफेक्ट। एंड देन यहाँ पर मैंने एक पाई चार्ट लिया, पाई चार्ट को यहाँ पर एडजस्ट किया, और पाई चार्ट में हमने यहाँ पर क्या शो किया, शिप मोड वाइज प्रॉफिट को, देख रहे हैं ना, अलग अलग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं नक्षत्रिय से, नो। और इसे भी मैंने ऑफ कर दिया। और इस पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, अफेक्ट्स पे गए, यहाँ पर विजुअल बॉर्डर शेडो, यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स लाइक दिस, ठीक है। और इसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर इस पे, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ गया, क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। इसको फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पर ये पूरे पे अप्लाई कर दिया, परफेक्ट, ये कुछ इस तरीके से। एंड देन ये वाला जो एरिया है मेरा, इस एरिया में हम क्या दिखाएं, इस एरिया में ऑल्दो मैं यहाँ पर मुझे कुछ दिखाना तो नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका लाइन नहीं, स्मार्ट नैरेटिव, क्या ले लिया इधर मैंने, स्मार्ट नैरेटिव। और स्मार्ट नैरेटिव पे मैंने यहाँ पर बोल दिया कस्टम, और कस्टम पे ये खुद से समराइज करने की कोशिश करेगा, समराइज किया कि नहीं किया इसने, ठीक है गाइस, ये सब हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, यस या नो गाइस, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा कस्टम इन्फॉर्मेशन है। एंड जसमीत जी मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे मैं आया, और टेक्स्ट बॉक्स पे मैंने यहाँ पर बोल दिया, ये क्या क्या शो कर रहा है यहाँ पर मेरा, ये मेरा शो कर रहा है डिटेल, प्रॉफिट एंड सेल्स एनालिसिस, ये मैंने एक नाम दे दिया इसका, कोई डाउट तो नहीं भाई, कैन इट यस या नो, डिटेल्स प्रॉफिट एंड सेल्स एनालिसिस, यहाँ पर ये सेंटर लाइन, और इसका थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर दिया लाइक दिस, और इसे कर दिया ऐसे एडजस्ट, थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसे करो कम, और इसे उठाओ यहाँ पर शो करो, ठीक है, इसको यहाँ पर ये ऐसे एडजस्ट,
डिटेल प्रॉफिट एंड सेल्स एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे एंटर और इस पे क्लिक करेंगे। क्लास कोई डाउट? यहाँ तक कुछ पूछना तो बताइए। ये हमने एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया, ये कुछ इस तरीके का, देख रहे हैं ना। अब पता है ऐसा क्यों बनाया हमने? क्योंकि देखना कितना बढ़िया इंफॉर्मेशन आएगा। इसका क्या नाम है? और ये मैं आगे पब्लिश नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरे रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, तो इसे मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, ये क्या हो चुका है। लेकिन ये यूज, ध्यान से देखना गाइस, मैं इस डैशबोर्ड पे आया और मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे होवर करूं, क्या करूं, तब ये दिखे। देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है? जब मैं इस पे होवर करूं तब क्या दिखे, वो पूरा छोटा सा डैशबोर्ड दिखे। उसे डैशबोर्ड ना बोल करके वो क्या है, मेरा कस्टम टूल टिप। तो इसके लिए मैं इस पेज के ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मैं जाऊंगा और मुझे किस विजुअल के लिए दिखाना है बताओ। मैं चाहता हूं बस इस विजुअल के लिए दिखे, तो इस पे मैं आऊंगा और यह जनरल सेटिंग में मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, क्या, टूल टिप। और इसके मैं टूल टिप्स में मैं जाऊंगा और मेरे से पूछेगा कि कौन सा पेज एज अ टूल टिप दिखाना है। मैं कहूंगा कि मुझे यहां पर मेरे पास ऑप्शन आता है, एक मिनट, यहां पर पेज मैंने यहां पर बोला रिपोर्ट पेज, ऑटो क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पर ये टूल टिप को ऑन करो और इस टूल टिप में मेरे पास टाइप, यहाँ पर ऑप्शन आएगा रिपोर्ट पेज, और रिपोर्ट पेज में एक काम करो, इसे हाइट से थोड़ा सा हटाओ और इस पे इसके फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट पे ये रहा जर्नल, जर्नल में टूल टिप्स, और यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा हमारा, यहाँ ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली ऑप्शन पता है क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ ऑप्शन इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो मेरा पेज है, ये इशू है, इस पेज का जो एक्चुअली टाइप है वो क्या है, कस्टम। इसका टाइप क्या होना चाहिए हमारा, टूल टिप। लेकिन टूल टिप करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, ये आना चाहिए हमारा, ये हम मैनुअली भी कॉल कर सकते हैं। एक मिनट रुको, इस पे हमने क्लिक किया, जर्नल पे गए, इसके टूल टिप्स पे गए, इस फाइल को सेव कर लो पहले। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट पेज, रिपोर्ट पेज में यहाँ ऑटो का ऑप्शन है। चलिए, वो आपका यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। शो ना होने का रीजन एक ही है, शो ना होने का रीजन एक यही है कि यहाँ पर जो है हमारा पेज है, इस पेज को हमें क्या रखना है, टूल टिप रखना है। टूल टिप रखेंगे ना तो एक्चुअली ये बहुत छोटा करना पड़ेगा हमें सारी चीजें। एक काम करो, यहाँ पर को सब छोटा करो, इतना। और यहाँ पर इसके कॉल आउट वैल्यू पे आ करके इसे मुझे बोलना पड़ेगा 8, और इसके लेवल पे भी जाके मुझे बोलना पड़ेगा 8। ठीक है, ये सही है? अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। एंड इस विजुअल पे देखिए, एक्चुअली ना ये टूल टिप जब हम बनाते हैं ना तो ये पेज छोटा ही रखते हैं। अभी फिलहाल के लिए काम करता हूँ, मेरा पर्पस है ये टूल टिप यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जनरल पे गए, टूल टिप्स पे गए, ये आ रहा है ना यहाँ पर कस्टम टूल टिप, राइट? ठीक है। अजय, ये स्टेप भूल तो नहीं गए? क्या क्या हुआ इस बीच में? देखिए यहाँ पर ना ये तब तक शो नहीं होगा बस जब तक वो मेरा क्या ना सिलेक्टेड हो, जब तक वो मेरा टूल टिप ना सिलेक्टेड हो। तो इसके लिए मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ये काम करते हैं, ये विजुअल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं जस्ट इस विजुअल को रखता हूँ इधर। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर इस पे क्लिक करो और यहाँ पर हमारे पास कैनवास सेटिंग में टूल टिप का ऑप्शन है, बट यहाँ पर हमारे पास, इसे एडजस्ट कर लो, एक मिनट। इस विजुअल को जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट। टेक्स्ट बॉक्स पे जा करके मैंने इसे वापस पेस्ट कर दिया। क्या था, डिटेल एनालिसिस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स एंड प्रॉफिट, आपका डिटेल
एनालिसिस, ठीक है, बोल्ड, और इसे फिलहाल इतना ही रखते हैं। एक मिनट, इसमें क्या आ रहा है, बनने क्यों नहीं दे रहा है? एक मिनट, ये मेरा ऊपर भाग गया। तो यहाँ से डिलीट करो, और यहाँ पर दोबारा मैं पास करता हूँ। पास करते ही मेरा ऊपर भाग जा रहा है, एक मिनट रुकना। इस वाले विजुअल का इसे करो यहाँ से डिलीट। एक तो ये है हमारे पास, और एक मुझे ये लेना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए नक्षत्र मैं ना इसे इतने पे रहने देता हूँ। ये दोनों हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे बोल देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में कि सेल्स एंड प्रॉफिट डिटेल एनालिसिस, ठीक है। कंट्रोल ए, सेंटर लाइन, इसको करो छोटा। एक्चुअली क्या है ना, जब हम कस्टम टूल टिप बनाते हैं तो इतना दिक्कत आता नहीं है, लेकिन अभी ये इसमें आ रहा है। इसे करो यहाँ पर एडजस्ट। लाइक दिस, सेल्स एंड डिटेल एनालिसिस, ठीक है। तो इसको मैंने, इसका फॉर्मेट पेंटर मैंने कॉपी किया और इस पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक कस्टम टूल टिप है, सही है। जो पुराना था, जो हमने साइज लिया था, वो भूल जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ले लिया इसने बनाने में, लेकिन इसका क्या नाम है नरेंद्र? कस्टम टूल टिप। राइट क्लिक करेंगे, इसे हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब यहाँ डैशबोर्ड में मुझे यहाँ पर जब मैं होवर करूं अंकित, तो यहाँ पर मुझे वो क्या दिखना चाहिए, कस्टम। अरे सो रहे हो उधर? यहाँ पर ये मुझे जब मैं इस पे होवर करूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए, कस्टम टूल टिप दिखना चाहिए। इसके फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इसके जनरल पे जाएंगे, और किस पे जाएंगे, टूल टिप्स पे। और टूल टिप्स पे यहाँ पर देखिए, पेज में वो ऑप्शन तभी आएगा जब वहां पर क्या सिलेक्टेड होगा, वो टूल टिप सिलेक्टेड होगा। तो ये मेरा नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक्चुअली पेज नेम आता है। जब इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, और अब जब मैं इस पे होवर करूंगा तो देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा राइट। ये इन्फॉर्मेशन क्या इस वाले पे आ रहा है? क्या इस वाले पे आ रहा है ये इन्फॉर्मेशन? लेकिन इन्फॉर्मेशन किस पे आ रहा है हमारा, इस वाले पे। तो इस, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेटर का एनालिसिस कर रहा हूं, तो क्रिकेटर का मैं एक छोटा सा क्या बना सकता हूं, एक में टूल टिप बना सकता हूं। और जब मैं यहाँ पर मैं क्लिक करूं तो उसका मतलब क्लिक भी नहीं करना, होवर करना है। होवर करूं तो इस पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर उसका ये टूल टिप। और ये ना लाइव इन्फॉर्मेशन है, देखिए इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये यहाँ पर मुझे प्रॉपर दिखा रहा है कितना सेल्स है, इसका प्रॉफिट है, और सम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ ये सारा फॉर्मेटिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। और टूल टिप में हम इंफॉर्मेशन शो करते हैं, विजुअल शो नहीं करते। ये तो बस मैंने दिखाने के लिए, अभी मैंने क्या पिक कर लिया यहाँ पर, डोनट चार्ट और पाई चार्ट। हमें बेसिक इंफॉर्मेशन पिक करना होता है। इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। क्या नाम था टॉपिक का हमारा? कस्टम टूल टिप कैसे बनेगा, समराइज करिए। शाइबा जी कुछ पूछना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ। सर हाँ जी, कैसे बनेगा बताओ भाई, नक्षत्र समराइज करो। एक पेज बनाएंगे, पेज पे जाकर के इसके सेटिंग पे यहाँ जाकर के क्या सिलेक्ट करना है, के यहाँ पर विजुअल बनाने हैं या जो इन्फॉर्मेशन शो करना है वो शो कर लेंगे। और जिस पर्टिकुलर विजुअल पे सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक करेंगे, जनरल पे जाएंगे, टूल टिप्स पे जाएंगे, और टूल टिप्स में यहाँ पर पेज में जो पेज हमने बनाया है वो पेज सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब मैं इस पे होवर करूंगा तो मुझे वही इन्फॉर्मेशन आएगा, देखिए इधर, ये सही है। तो ये हमारा टॉपिक था कस्टम टूल टिप का। कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है? ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कस्टम कैसे बनता है और कैसे काम करता है। इसमें हम मल्टीपल टूल टिप्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक आई का आइकन दे दिया,
और यहाँ पर मैंने एक इंफॉर्मेशन बोल दिया कि भाई इधर इंसर्ट में जाओ, बटन्स में जाओ, और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, इंफॉर्मेशन। मान लेते ये इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कि ये क्या है, जैसे ये है ना इंफॉर्मेशन, ये क्या है, ये आई है, ठीक है। तो इस पे जब बंदा होवर करे तो क्या हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। तो कैसे बनेगा इसका इंफॉर्मेशन बताइए, कंट्रोल सी, यहां पर आएंगे, करेंगे कंट्रोल वी और चेक करेंगे कि इसका स्मार्ट नैरेटिव है। अगर इसका स्मार्ट नैरेटिव है तो ठीक, नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा। और हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में आकर के आप यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है, टोटल सेल्स दिस विजुअल रिप्रेजेंट, आपका क्या कर रहा है, टोटल सेल्स ऑफ, टोटल कितना है 2.3 मिलियन, ठीक है, फॉर ईच कैटेगरी एंड रीजन, ठीक है। एंड जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वो टास्क मैंने आपको सिखा रखा है, जब वो पास कर लेंगे तब यहां पर लिख देंगे, ठीक है। इसको यहां मैंने बोल्ड कर लिया, इधर मैंने इसे 18 पे पास कर लिया, ठीक है। और इधर मैंने अबाउट लिख करके इधर मैंने ऐसे छोड़ दिया कि ये अबाउट किसका है, इस विजुअल का, राइट। और इसे यहां पर ये सिलेक्ट किया। एक्चुअली ना होता क्या है ना कि हमें माउस की जरूरत होती है, ये माउस पैड इतना सपोर्ट नहीं करता जब हम बीआई और एक्सेल पे काम करते हैं तो, ठीक है, ये इशू आता है। तो ये मेरा क्या है गाइस, ये एक मेरा इंफॉर्मेशन है। तो जसमीत जी इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या यूज करूंगा, अगेन यहां पर जाऊंगा, कैनवस सेटिंग में क्या बनाएंगे इसे, टूल टिप, और टूल टिप में वो भाग गया, 1 मिनट पहले यहां पर इसे कैनवस सेटिंग पे इसे 16:9 रहने दो, और इस विजुअल को कर लो कॉपी, और यहां पर इसे बना लो क्या, टूल टिप, और यहां पर ये कर लो पेस्ट, यही था ना, ठीक है। और इसे पूरे पे मैंने यहां पर छोड़ दिया, और इस पेज का मैंने क्या नाम रख दिया, कस्टम नहीं, कस्टम तो पढ़ लिया ना टॉपिक, कितनी बार पढ़ेंगे, गॉज इन्फो, क्या नाम रखा है इसका मैंने, गॉज इन्फो। और ये भी क्या रहेगा, ये भी रिपोर्ट का पार्ट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइड। इस पे आया, और ये कब दिखाना चाहिए, यहाँ पर जब इस पे होवर हो, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जनरल में, या इसमें जनरल की जरूरत नहीं है, इसमें होवर का एक्शन का आता है, इसमें एक्शन आ रहा है, इसमें एक्शन पे मुझे क्या दिखाना है, देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पेज नेविगेशन ड्रिल टाउ, यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, पेज नेविगेशन। तो मैंने इस पेज नेविगेशन पे मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, गॉज इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इस पे मैं होवर करूंगा तो ये मुझे, 1 मिनट, ये तो मुझे पेज पे नहीं भेजना है, मुझे नेविगेट नहीं करना है, मुझे यहाँ पर 1 मिनट रुको, मुझे ना यहाँ पर ना इसका कुछ नहीं करना, इसे रहने दो, इसे यहाँ पर ये रहने दो, ऑफ रहने दो एक्शन को। मुझे क्या यूज करना है यहाँ पर, एक्शन में, यहाँ पर इस एक्शन को ऐसे रहने दो, मुझे क्या यूज करना है जसमीत जी, टूल टिप। और टूल टिप में यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ रहा है, मुझे टेक्स्ट नहीं यहाँ पर पास करना है, 1 मिनट, यहाँ पर ऑप्शन आता है पेज का, और पेज में यहाँ पर मेरे पास, 1 मिनट रुकिए, इसमें ये इसके थ्रू नहीं जाएगा, आप इसे, इसको यहाँ पर रखो, ठीक है। और इसको पहले लेकर आओ यहाँ फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे इसे करो यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दो, ग्रुप कर दो, ये हमने सीखा हुआ है पहले, याद होगा आप लोग को, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या हो गया, ग्रुप हो गया, ये सही है। अब इस विजुअल पे होवर हो तो मेरा टूल टिप आए, राइट। तो इसको ना एक काम करते हैं, यहाँ पर जनरल में डायरेक्ट ऑप्शन रहता है, यहाँ पर 1 मिनट, इस पे क्लिक करो और इसके जनरल पे यहाँ पर टूल टिप्स को कॉल करो, और यहाँ पर हम किसे कॉल कर लेंगे, गॉज इन्फो को, ये सही है, ठीक है। लेकिन ये जो गॉज इन्फो ये यहाँ पर आ रहा है, इधर ये अबाउट पे आना पड़ेगा, तो ये मुझे ना इसका अलाइनमेंट सही रखना पड़ेगा कि ये समहाउ कुछ यहाँ पर मुझे इस पे होवर पे मिले, ये तो यहाँ पर मिल रहा है ना मुझे अबाउट पे, तो इसको मुझे इससे बाइंड करना पड़ेगा, राइट। के एक्शन पे जाओ, के टूल टिप में यहाँ पर मुझे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, मुझे टेक्स्ट नहीं शो करना है, एफएक्स पे जाओ, ये टॉपिक खैर है नहीं, ये फ्लो में उठा लिया मैंने, इस टॉपिक में
देखिए अभी एक काम करो, ये एफ वाला रहने दो, ठीक है, ये वाला अभी रहने दो, इसमें ये एफ के थ्रू कराना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर इसे मैं शो करा दूंगा, ये आ रहा है यहाँ पर, अब बात क्लियर है, ठीक है। ये आई वाला मैं आपको बताऊंगा, ये कल एक बार ना, क्योंकि अभी टाइम ये 3 मिनट में हो नहीं पाएगा, ठीक है, अभी पाइथन भी स्टार्ट करना है हमें। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सुमित, ये मेरा कस्टम टूल टिप हो सकता है, और इसके थ्रू हम यहाँ पर ये शो कर सकते हैं। और क्या ये मेरे पब्लिश होंगे जसमीत जी? तो जब मैं इसे मैं पब्लिश पे जाऊंगा, यहाँ पर देखिए मैंने कितने पेज बनाए, इधर मैंने एक ही पेज बनाया, ये रहा, बाकी क्या है मेरे, ये दोनों हाइड है मेरे, ठीक है। इसको मैंने सेव किया, इसका नाम है एबीसी टूल टिप, यहाँ में पब्लिश मैंने क्लिक किया, माय वर्क्स पे सिलेक्ट किया, ध्यान से देखना। और ये जब मेरा पब्लिश हो जाएगा, यहाँ पर ओपन करेंगे इसे, इसको कॉपी करो और जहां मेरा अकाउंट है वहां पर आएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है और इंटरव्यूअर का क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर जो मैंने बनाया है, क्या वो पेजेस शो होंगे क्या भाई? हर्षित बताओ, कौन से पेजेस? कस्टम टूल टिप वाले, क्या वो शो होंगे? बताओ भाई अंकित। वो हाइड है हमारे, और यहाँ पर मैं होवर करूंगा तो देखिए वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और यहाँ पर होवर करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यस या नो? क्या यहाँ पर वो कहीं पर भी पेज दिखा रहा है मेरा, यहाँ पर देखिए कि क्या वो मेरा एक्स्ट्रा? तो जब ये पब्लिश हो जाता है तो उसको नहीं पता लगता कि ये किस थ्रू बना है, यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके से हम फैच कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए हमें कोई वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ा क्या? नहीं, ये डायरेक्टली इससे हो जाएगा, ठीक है। तो खैर बुकमार्क वाला टॉपिक नहीं हो पाया, इसी इसने फॉर्मेटिंग में ज्यादा टाइम ले लिया यहाँ पर, राइट। बुकमार्क वाला हम कल रखते हैं। कस्टम टूल टिप में कुछ पूछना है तो बताइए, कल आई वाले के थ्रू करेंगे एंड बुकमार्क वाला करेंगे। बताओ भाई, अब्बास, शाइबा जी, और इधर आप लोग। देखिए अगर ये करने बैठते तो अभी ये भी नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये समझ लो बस, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग से एक बार गो थ्रू कर लेना। बताइए भाई, साहिबा जी क्लियर है आपको? सर एक बार रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करना। अरे भाई समझ आया या खाली ये मैंने बस मेरे लिए कर लिया, ऐसा तो नहीं है? अंकित क्लियर है? मुर्जा क्या है कस्टम टूल टिप? कस्टम टूल टिप नहीं, कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन शो करना कब? जब होवर करें, किसके ऊपर? विजुअल्स के ऊपर। बस यही है छोटा सा डेफिनेशन इसका, ठीक है। किसके थ्रू बनेगा? टूल टिप के थ्रू बनेगा, लेकिन पेज को चेंज करना पड़ेगा किसमें? कस्टम टूल टिप में, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो बेसिक पेजिनेशन पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक है कंस्ट्रेंट, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ करता हूँ।